कंडीशन होती है। कैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, डाइल्यूट लिया है, कोल्ड लिया है कि कैसा लिया है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड एंड डाइल्यूटेड लेते हैं और उसकी अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके NaOCl बनेगा प्लस वाटर। जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस को जब पास करते थे तो हमारा CaOCl2 बनता था, CaCl2 बनता था एंड वाटर सेपरेट होता है। सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिया हमने, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड लिया। तो कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिया हमने, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड। इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द NaCl, ठीक है। इसके अलावा बनेगा NaOCl प्लस आपका वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन पूछी जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूटेड एंड कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। तो कभी भी कोल्ड एंड डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड एंड सेपरेट द वाटर। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करते हैं, अभी हमने कोल्ड एंड डाइल्यूटेड लिया है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कंसंट्रेटेड ले लेते हैं तब इन दैट कंडीशन क्या होगा। तो कभी भी हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड एंड हॉट ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, इन दैट कंडीशन आपका सोडियम क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन इसकी जगह चेंज हो जाएगी, इसकी जगह बनेगा आपका NaClO3 और वाटर सेपरेट हो जाए। तो देख लो, अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड एंड हॉट ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस के साथ करा दी तो बनेगा क्या, NaCl प्लस NaOCl3 एंड सेपरेट द वाटर। ये ध्यान रखिएगा, ये दो अलग अलग कंडीशन है। अगर डाइल्यूटेड कोल्ड एंड डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो NaCl बनेगा, NaOCl बनेगा एंड वाटर सेपरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड एंड हॉट ले लिया और उसकी रिएक्शन अगर आपने क्लोरीन गैस के साथ करा दी तो यहाँ पे आपका NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा, NaClO3 बनेगा, मैंने पहले उल्टा लिख दिया था, NaClO3 बनेगा एंड वाटर जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। और एक से दो प्रॉपर्टीज और बच गई है, उसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट। और नंबर तुम लोग देख लेना कि क्या होगा, जो भी नंबर्स होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर एंड क्लोरीन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपका वाटर एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर एंड क्लोरीन। अगर देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन आप वाटर एंड क्लोरीन के गैस के साथ करा रहे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और HCl, ठीक है। When sulfur dioxide is react with water and chlorine gas, then it will be converted into the H2SO4 and HCl. And last chemical property, that is iodine is react with water and chlorine gas. अगर आयोडीन आपका वाटर एंड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करे तो HCl तो इसमें भी बनेगा, लेकिन एसिड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड HiO3 प्लस H। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये क्लोरीन की आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आता है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। तो यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन गैस का यूज किया जाता सबसे पहले जो होता है ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने। तो फर्स्ट यूजेस का अगर हम बात करते हैं क्लोरीन गैस की तो इसका यूज क्या किया जाता है, स्टेरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इन स्टेरिलाइजिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है।
सेकेंड यूज किया जाता है, देखो अभी जितने भी कंपाउंड्स यूज बने हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टी उन सबके प्रिपरेशन में किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर अ पॉइजनस गैस जस्ट लाइक अ पॉइजन गैस, टीयर गैस, ठीक है, मस्टर्ड गैस एक्सेट्रा। तो दैट ये मैंने आज आपको क्लोरीन गैस के बारे में बता दिया। और कुछ अगर हम इसके और भी कुछ प्रोजेक्ट ऑक्सो एसिड की बात करते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन गैस। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम अगर देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर के बिहार पे, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ किसकी, ऑक्सो एसिड, ठीक है। ऑक्सो एसिड की अगर हम पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं क्लोरीन के, देखो ऑक्सीडाइजिंग कौन कौन से होते हैं, कौन सा होगा, HClO4, ठीक है। नेक्स्ट होता है HClO3, नेक्स्ट होता है HClO2 एंड लास्ट होता है HClO4। लेकिन हम ऑक्सीडाइजिंग पावर के अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं HClO4, HClO3 एंड HClO2 एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड HCl। तो ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड हो जाए, तो इसमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके एक और प्रॉपर्टीज होती है दैट इज कॉल्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो अपोजिट कर दो, HClO4 का सबसे ज्यादा होगा, HClO3 का उससे कम होगा, HClO2 और सबसे कम जो होगा वो HCl होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सो एसिड के ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, और जस्ट अपोजिट होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका भी मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो कैसा कैसा इसका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये जो ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन होते हैं उनका हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड HCl, ठीक है। अब अगर हम HClO की बात करते हैं तो HClO को पहले तो बोलते क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड, यानी HClO का अगर नेम कोई पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ HClO, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। यानी अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज कॉल्ड HCl। सेकेंड हमारा है HClO2, ठीक, दैट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड। ये क्या है आपका, कैसा एसिड है, ये क्लोरस एसिड है। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, देन Cl होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये दैट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं HClO3, दैट इसे हम क्या कहते हैं, तो HClO3 जो होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड, यानी सेम स्ट्रक्चर होगा HClO3, ऑक्सीजन बीच में रहेगा H, यहाँ पे Cl, दैट इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड। तो देख लीजिए ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, HClO को इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 को क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड, HClO3 को क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड, एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड HClO4। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, Cl, 3 ऑक्सीजन बच गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर ये, एंड दैट इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, ठीक है।
तो यहाँ से हमने स्ट्रक्चर देख लिया ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन गैस का। तो सबसे पहले दैट इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड, दैट इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड एंड दैट इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इस टॉपिक में अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे प्रिपरेशन मेथड हो गया, चाहे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, चाहे ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन गैस हो गया। ठीक है।